राजस्थान के विकास पुरुष, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी। When my so-called secular friend asked ज्ञानवापी मस्जिद का क्या होगा, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये हम हैं, ये हमारे स्वयंसेवक हैं और यहाँ अखंड भारत बनाने की तैयारी हो रही है। हिंदुइज्म, ये शब्द सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि यार आप राइट विंग कंटेंट बना रहे हो, और राइट विंग लोगों को लगता है हाँ ऐसा ही कंटेंट बनाना चाहिए। नहीं, हिंदुइज्म एक थॉट प्रोसेस है, एक रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है। हिंदुइज्म एक थॉट प्रोसेस है। ये मैंने नहीं डिसाइड किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह रहे हो, और ये आपके भी हाथों में नहीं है कि आप इसे थॉट प्रोसेस बुलाएं या रिलीजन बुलाएं। तो ये किसके हाथों में? ये है एक्सपर्ट्स के हाथों में, जो इंडियन हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हिंदुइज्म थॉट प्रोसेस के एक्सपर्ट्स होते हैं। आई फील कि हिंदुइज्म के सबसे बड़े एक्सपर्ट है देवदत्त पटनायक। क्या बोला तूने? हिंदुइज्म के सबसे बड़े एक्सपर्ट है देवदत्त पटनायक। चुप! चुप हो जा सातवीं फेल, चुप! एक शब्द नहीं बोलेगी। पागल औरत! तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? ये पक्का पास्ट में टिकटॉकिया रहा होगा, अब इंस्टाग्राम पर ज्ञानचंद बना हुआ बैठा है। भगवान भला करे इसकी ऑडियंस का। यार मैं जितना खड़े होकर वेट करूंगा उतना ज्यादा डर बढ़ता रहेगा, तो अच्छा यही है कि मैं जल्दी से पूछ जाता हूँ। A few inches later. भाई मैं आया था यहाँ घूमने, ये देखो भाई ये पीछे नहर दिख रही है, ये इतनी गहरी है, डूब गया था मैं। खत्म। इधर का जो वीर है रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जो उस टाइम ममता जी के साथ थे, आज इधर है। क्या देखिए, एबीपी भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ है। हम सब बैठे, कोई 50 साल के बाद होगा नहीं हो गए हम 50 साल के बाद, कोई नहीं होगा मंच पर, मगर आप 50, 60, 75 साल तक इस देश को आगे बढ़ाने वाले युवा हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इस लड़ाई में आप जान डाल दो, इतने परिश्रम की और इतनी मेहनत की जरूरत है। आपका उत्साह दिखाई पड़ता है, मगर मित्रों, जब युद्ध जीतना होता है तो सिर्फ उत्साह नहीं होता है, जोश के साथ होश भी चाहिए, शौर्य के साथ रणनीति भी चाहिए, रणनीति के साथ रणनीति की समीक्षा करने वाली टीम भी चाहिए, और समीक्षा कर उसका विश्लेषण कर रणनीति को पुनः व्याख्यायित करने वाले नेतृत्व भी चाहिए। और ये सभी बाहर से नहीं आएगा, आप लोगों के बीच में से ही आएगा। अच्छा, आप बताएं कि ये आपकी फैमिली की तस्वीर है यहाँ पे, तो इसमें हमें बताएं कौन कौन है इस तस्वीर के अंदर प्लीज। वो तो हमारी पत्नी है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जी हैं, और ये बेटियां हैं दोनों जी। नाम क्या क्या है इनके? और नाम तो हम भुला रहे हैं। अभी तो मैं इनका खैर मकदम करता हूँ और आपको शुक्रगुजार है नगमा जी के विकास लाऊंगा। मैं राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए आपके
बीच में आया हूँ। मैं कांग्रेस का विकास, मैं आपका विकास करने हम आने पर एक शेर सुनाता हूँ, क्योंकि मुझसे नाराजगी लग रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, और ना मेकअप है ना बालों को सजा रखा है, और खामोखा छेड़ती रहती है रुखसारों को। तुम ने बकवास नहीं बोला। I got broads in Atlanta, just to lean the family, pretty cards in the stomachs, hitting the licks in the back, legacy. तो भाई लोग कांग्रेस के लिए भी कमेंट सेक्शन में एक शायरी आप लोग जरूर लिखिएगा, अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, लोग अधीर हो गए, चिंता में पड़ गए। ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई। यहाँ बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी। विश्वनाथ के दर्शन के सामने जहां बाबा भट्ट बैठे हुए हैं, वो अपने नंदी को ढूंढ रहे हैं, और नंदी की आंखें ये बता रही हैं कि उसके सामने बाबा विश्वनाथ नहीं, वहां कोई कचरा लाके खड़ा कर दिया गया है। जब तक वो कचरा नहीं हटेगा, बाबा विश्वनाथ की मेहरबानी पूरे देश पे नहीं होगी। उस कचरे को हटाने के लिए अब जय श्री राम का नारा मत लगाइए, अब हर हर महादेव का नारा लगाइए, ताकि लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए जय श्री राम का काम हो चुका है। अब लोग ये बाबा विश्वनाथ की तरफ बढ़ गए हैं। बैठने टोपी वाले राक्षस कह सकते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि टोपी वाले राक्षस कहें। यू नीड टू आस्क दिस। हमारे देश में लोग किसी को चोटी वाला राक्षस कह सकते हैं, लेकिन टोपी वाला राक्षस कहने की औकात और हिम्मत नहीं है। क्यों है ऐसा? आई विल टेल यू क्यों। क्योंकि इस देश में अगर आप हिंदूज को गाली देंगे, हिंदूज के गॉड्स को गाली देंगे, तो आप सेकुलर हैं। लेकिन द मोमेंट यू रिड्रेस द बैलेंस, द मोमेंट यू टेल द ट्रूथ अबाउट अदर रिलीजन्स, द मोमेंट यू टेल अबाउट द हिंदूफोबिया फ्रॉम अदर रिलीजन्स, then you are branded communal, then you are branded a bigot, then you are saying you are polarizing. This is the tragedy of this country. I think it is great that people are polarizing, because at least now you are getting to hear the other side of the truth, like this so-called. इसमें एक बात नोटा की कि खड़े हुए 5 लोग और एक भी मेरा पसंद नहीं है, तो इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है ऐसा कहना। अब एक तो बात है कि प्रजातांत्रिक राजनीति में हमेशा अवेलेबल बेस्ट को ही चुनना पड़ता है। 100% बेस्ट ये बहुत कठिन बात है, आकाश पुष्प जैसी बात है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये महाभारत के समय से है। कौरव पांडवों का युद्ध आसन्न हो गया तो यादवों की सभा में विचार चला कि किसका समर्थन करना। कुछ लोग कौरवों के पक्ष में थे, कुछ लोग पांडवों के पक्ष में थे, और कौरवों के अधर्म की चर्चा चल रही थी तो लोग कह रहे कि पांडव कौन से धुले चावल के हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को कोई दाव पर लगाता है क्या, इन्होंने बहुत गलतियां की है, इनको कैसे धार्मिक कहे। बलराम जी ने कहा कि आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हो, लेकिन आप सबको मालूम है कि कृष्ण कहेगा वही हम करेंगे, और वो तो चुप है, उसको पूछो। तो फिर कृष्ण को पूछा गया। उसके बाद कृष्ण ने एक भाषण दिया राज्यसभा में, उसमें यहां से शुरू किया उन्होंने कि राजनीति ऐसी चीज है कि यहां तो आपको 100% अच्छे लोग मिलना ये बड़ी कठिन बात है। मिल जाए दीनदयाल जी जैसा कोई, वही उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, तो अच्छी बात। लेकिन इसलिए लोगों के सामने एक ही चारा रहता है कि अवेलेबल बेस्ट को चुनो। फिर उन्होंने पांडवों के पक्ष में अपना मत दिया। अब जब नोटा हम करते हैं तो हम अवेलेबल बेस्ट को भी किनारे कर देते हैं, और इसका लाभ जो अवेलेबल वर्स्ट है उनको ही मिलता है। इसलिए यद्यपि नोटा का प्रावधान है, मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए अवेलेबल बेस्ट के पक्ष में। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।